नमस्कार। भारत के उत्तर में त्रिकुट पर्वत की ऊंचाइयों पर एक बहुत ही पवित्र और अद्भुत कहानी बसती है। ये कहानी है करुणा की, अटूट भक्ति की और उस दिव्य शक्ति की जिसे हम सब माता वैष्णो देवी के नाम से जानते हैं। चलिए आज इस पूरी गाथा को और करीब से जानते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर त्रिकुट पर्वत की इस दिव्य कथा के पीछे का रहस्य क्या है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा, उस युग में जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ। ये कहानी शुरू होती है पौराणिक काल के त्रेता युग से। ये वो दौर था जब धरती पर धर्म की रक्षा के लिए दिव्य शक्तियों ने इंसान का रूप लिया था, और उन्हीं में से एक थी त्रिकुटा, जो खुद आदि शक्ति का ही एक अवतार थीं। जन्म के बाद इस दिव्य बच्ची को नाम मिला त्रिकुटा। अब देखिए, जिस उम्र में बाकी बच्चे खेलकूद में लगे होते हैं, उस उम्र से ही त्रिकुटा का मन भक्ति, योग और साधना में लगा रहता था। मतलब ये तो साफ था कि वो असाधारण थी। और जरा सोचिए, सिर्फ 9 साल की उम्र में, जी हां, बस 9 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने फैसला कर लिया कि वो दुनिया के सारे सुखों को त्याग देंगी और संसार की भलाई के लिए कठोर तपस्या के मार्ग पर चलेंगी। उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा और निर्णायक मोड़ तब आया जब भगवान श्री राम लंका की ओर जा रहे थे और रास्ते में उनकी भेंट त्रिकुटा से हुई। त्रिकुटा ने श्री राम को देखते ही उनके दिव्य स्वरूप को पहचान लिया और उन्होंने बिना किसी झिझक के उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। लेकिन भगवान राम तो अपने एक पत्नी व्रत के वचन से बंधे हुए थे, इसलिए उन्होंने बहुत ही विनम्रता से मना कर दिया। पर उन्होंने त्रिकुटा को निराश नहीं किया, बल्कि उन्हें एक बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया। उन्होंने त्रिकुटा से वादा किया कि वो कलयुग में, यानी आज के इस युग के अंत में, जब कल्कि अवतार में आएंगे तब उनसे जरूर मिलेंगे, और तब तक के लिए उन्होंने त्रिकुटा को एक बहुत जरूरी काम सौंपा। वो काम था पहाड़ों में रहकर तपस्या करना और दुखी भक्तों के कष्ट दूर करना। और बस यही वो वरदान था जिसने उन्हें वैष्णो देवी बनने की राह पर आगे बढ़ाया। अब यहां से कहानी में दो बहुत ही अहम किरदारों की एंट्री होती है। एक है सच्चा भक्त और दूसरा है एक अहंकारी तांत्रिक। इन्हीं दोनों की वजह से ये कथा आगे बढ़ती है। तो एक तरफ थे श्रीधर, एक बहुत ही गरीब लेकिन सच्चे दिल के भक्त। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि देवी ने खुद एक छोटी कन्या का रूप लेकर उन्हें दर्शन दिए। और दूसरी तरफ था भैरवनाथ, एक घमंडी तांत्रिक जिसे अपनी शक्तियों पर बड़ा गुरूर था। उसे इस कन्या की दिव्य शक्तियों पर शक हो गया और उसने उन्हें पकड़ने के लिए उनका पीछा करना शुरू कर दिया। और बस यहीं से देवी की वो चमत्कारी यात्रा शुरू होती है। देवी भैरवनाथ से बचने के लिए आगे बढ़ती हैं और भैरवनाथ उनके पीछे पीछे। इस सफर में देवी जहां जहां रुकीं, वो सारी जगहें आज हमारे लिए पवित्र तीर्थ स्थल बन चुकी हैं। तो देवी पहाड़ों की तरफ भागीं। रास्ते में वो एक गुफा में रुकीं, जिसे आज हम सब अर्धकुंवारी के नाम से जानते हैं। फिर वो गर्भजून नाम की एक बहुत ही संकरी गुफा में गईं और वहां पूरे 9 महीने तक गहरे ध्यान में रहीं। और आखिर में वो अपनी मंजिल यानी उस पवित्र गुफा तक पहुंची जिसे आज भवन कहा जाता है। लेकिन भैरवनाथ भी उनका पीछा करते करते ठीक वहीं आ पहुंचा। और अब कहानी आ पहुंची है अपने क्लाइमैक्स पर। ये वो पल है जहां भक्ति और अहंकार का आमना सामना होता है। इस टकराव का अंत भैरवनाथ की हार से होता है और उसे अपनी भूल का एहसास होता है, जिससे उसे मोक्ष मिलता है। उस पवित्र गुफा के ठीक मुहाने पर देवी ने अपना शांत और सौम्य रूप त्याग दिया और अपना प्रचंड चंद्रघंटा रूप धारण कर लिया, मां का वो रूप जो दुष्टों का नाश करने के लिए जाना जाता है। और फिर अपने त्रिशूल के सिर्फ एक ही वार से उन्होंने भैरवनाथ का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही उसका सिर धड़ से अलग हुआ, भैरवनाथ को अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। वो मां से क्षमा और मोक्ष की भीख मांगने लगा। वो पुकार उठा, मां, मुझे क्षमा करें, मुझे मोक्ष प्रदान करें। और यहीं देवी ने अपनी अपार करुणा दिखाई। उन्होंने भैरवनाथ को न सिर्फ माफ किया, बल्कि उसे एक ऐसा वरदान भी दिया जिसने उसे हमेशा के लिए अमर कर दिया। मां ने कहा कि उनकी तीर्थयात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाएगी जब तक भक्त उनके दर्शन के बाद भैरवनाथ के मंदिर भी नहीं जाते। आज भी उस पवित्र गुफा के अंदर देवी किसी मूर्ति के रूप में नहीं, बल्कि 3 पवित्र चट्टानी पिंडों के रूप में विराजमान हैं, जिन्हें पिंडी कहा जाता है।
ये तीन पिंडी असल में तीन महाशक्तियों का प्रतीक हैं, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, और इन तीनों का संयुक्त रूप ही है माता वैष्णो देवी। तो इस पूरी दिव्य कथा का सार क्या है? ये हमें सिखाती है कि करुणा, धर्म और सच्ची भक्ति की जीत अहंकार पर हमेशा होती है। ये कहानी हमें विश्वास दिलाती है कि जब भी कोई सच्चे मन से पुकारता है तो वो दिव्य शक्ति हमारी रक्षा के लिए हमेशा मौजूद रहती है।